सुबह के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई के ट्रैफिक से भरी सड़कों के बीच एक चमचमाती हुई ब्लू कलर की हुंडई ऑरा अपनी फुल स्पीड पर तमाम मोटर गाड़ियों को टक्कर देती हुई चली जा रही थी, जिसमें बैठी एक करीब 26-27 साल की मॉडर्न लड़की म्यूजिक को एंजॉय करती हुई दिख रही थी। तभी उसका फोन बजा। ओफो, इस आदित्य को भी अभी ही मरना था। म्यूजिक का वॉल्यूम कम करते हुए वो लड़की चिढ़कर फोन पर बोली, क्या यार आदि, जब मैं अपना टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ तभी तुझे डिस्टर्ब करना होता है। रंजना बेबी, एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, प्लीज जल्दी आओ। मैं तुम्हारा मयूर गार्डन में वेट कर रहा हूँ, हमारे दोस्तों के साथ। फोन की दूसरी ओर से एक चहकती हुई आवाज आई। कार में बैठी हुई लड़की खुशी से दोगुनी होती हुई बोली, ओ रियली, बट क्या? अभी भी उसकी कार उसी स्पीड पर थी। अचानक उस लड़की के सामने एक दूसरी कार आई और उसने मुस्कुराते हुए अपनी कार को बचाने की कोशिश की, और जैसे ही उसने स्टीयरिंग को टर्न किया, सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसकी कार की धज्जियां उड़ा दी। रोड पर दौड़ रही गाड़ियां अपनी जगह पर हॉर्न के साथ रुकी। एक लंबी कतार में ट्रैफिक लग गया। उसी भीड़ में एक बाइक अनमोल की भी थी, जो आज अपनी जिंदगी के नए मोड़ पर कदम रखने जा रहा था। मगर रंजना के एक्सीडेंट ने उसकी बाइक में और लाइफ में ब्रेक लगा दिया था। यार, ये कौन है? आज ही के दिन इसे अपनी गाड़ी ठोकनी थी। यहाँ 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं बस। ओह गॉड, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अनमोल अपनी किस्मत को कोसते हुए बोला। नहीं बे, मुझे तो लगता है कोई लड़का होगा। साला इन लड़कों में ही दिमाग नहीं होता। बाइक को ट्रेन और कार को प्लेन बनाने का नॉनसेंस सा शौक होता है बस। अनमोल की बाइक के ठीक बगल में खड़ी बाइक पर बैठी एक स्ट्रॉन्ग सी लड़की, जो अपने पीछे बैठे एक दुबले पतले लड़के से बोली, अरे कोई लड़की होगी, इन लड़कियों से स्कूटी तो संभाली जाती नहीं, कारें लिए फिरती हैं। जो भी हो, मेरा तो कबाड़ा होना ही है आज। उस लड़की की बात सुनते ही अनमोल अपने आप में बड़बड़ाया, अबे मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ ना, तू क्यों बीच में घुस रहा है? बाइक पर सवार लड़की अनमोल पर भड़कते हुए बोली, यार लूची, मत करना प्लीज। मेरा सर पहले ही पापा की डांट से फटा जा रहा है और तू फिर लड़ाई लेने लगी। ये था हैदर, जो अपनी बाइक पर हमेशा अपनी दोस्त लूची के पीछे बैठता था। तू चुप कर, वरना यहीं फोड़ डालूंगी तुझे। लूची ने हैदर से कहा, देखिए मैडम, आप अपने दोस्त से बोल रही हैं और मैं अपने आप से बोल रहा हूं। अनमोल लूची के सामने हाथ जोड़कर बोला। तभी आगे से रास्ता साफ होने लगा और पीछे से हॉर्न की आवाजें लूची, अनमोल और हैदर के कानों में शोर मचाने लगी। लूची ने अनमोल को मुंह बनाकर देखा और अकड़ते हुए बाइक आगे बढ़ा दी। हे भगवान, ये लड़कियां भी! अनमोल एक लंबी सी सांस भरता हुआ बोला और वो भी अपनी बाइक को लेकर आगे निकल गया। अनमोल और लूची अपनी अपनी बाइक पर सवार उसी एम्बुलेंस से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें रंजना अपनी जिंदगी और मौत के बीच घिरी हुई थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस शहर के काफी जाने माने हॉस्पिटल चिरंजीवी के सामने जा रुकी। रंजना को अंदर ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल में इस केस को हैंडल करने वाले डॉक्टर मिस्टर रॉय यहाँ मौजूद नहीं थे। उनके ना होने पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर तान्या पर होती थी, जो आज किसी जरूरी काम से ऑफ पर थी। इसके बाद मिस्टर रॉय का कोई खास था तो वो थी सिया। सिया थी तो हॉस्पिटल की नर्स, मगर उसकी बात अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी माननी पड़ती थी। हेलो डॉक्टर रॉय, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आया हॉस्पिटल में, प्लीज आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कीजिए। सिया बहुत घबराई हुई सी मिस्टर रॉय से फोन पर बात करते हुए बोली, सिया, मैं और सारी टीम अभी बहुत अर्जेंट मीटिंग में फंसे हुए हैं, तुम प्लीज डॉक्टर तानिया को कॉल करो, मैं मीटिंग खत्म होते ही पहुंचता हूँ। सर, बट मेरी बात। सिया काफी हड़बड़ाई हुई लग रही थी, लेकिन जब तक वो आगे कुछ कहती, कॉल कट चुकी थी। डॉक्टर रॉय ने मेरी बात भी नहीं सुनी। डॉक्टर तानिया भी आज अवेलेबल नहीं है। सिया के चेहरे से पसीना आने लगा था। तभी हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर सिया के पास भागता हुआ आया। सिस्टर, जो करना है जल्दी करो, पेशेंट की हालत बिगड़ती ही जा रही है।
मैं क्या करूं सोनू, कोई भी डॉक्टर फ्री नहीं है। सिया ने फोन को अपने सर से मारते हुए कहा। क्या, ये क्या बकवास कर रही हो सिया? जानती भी हो केस कैसा है। वो लड़की मर गई तो हम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या बक रहे हो? सिया मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, ये किसी ऐसे वैसे का केस नहीं है, यहाँ के जाने माने पॉलिटिशियन कार्तिक ठाकुर की बेटी का केस है। सोनू ने सिया से कहा। अब क्या होगा सोनू? सिया डरी हुई बोली। ये सब चल क्या रहा है यहाँ? जल्दी बुलाओ डॉक्टर्स को। अगर रंजना को कुछ हुआ तो तुम सबकी नौकरी तो क्या, जान भी जाने में वक्त नहीं लगेगा। आदित्य, जो रंजना का बॉयफ्रेंड था, वो हॉस्पिटल के सभी नर्सेज और डॉक्टर्स को धमका रहा था। उसके चेहरे पर भी टेंशन साफ पता चल रही थी। सर, ये केस हर डॉक्टर सॉल्व नहीं कर सकता, फिर भी हम लोग उसका खून बहने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने सीनियर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए। एक डॉक्टर ने आदित्य को समझाने की कोशिश की। डॉक्टर की बात सुनते ही आदित्य ने एक झापड़ तुरंत उस डॉक्टर की गाल पर जड़ दिया। सभी लोग उस सीन को देखते ही रह गए। साले, तुम लोगों के भेजे में कोई बात घुसती क्यों नहीं है? हाँ, जानता है ना तू किसकी बेटी की जान पर बनी है, फिर भी मुझे समझा रहा है। जाकर जल्दी किसी डॉक्टर को पकड़ के ला, किसी भी हाल में, वरना अभी तो गाल पर हाथ पड़ा है, सीने पर गोली भी चल सकती है, समझा? आदित्य किसी हैवान की तरह पेश आ रहा था। इन्हीं सब के बीच चिरंजीवी में कुछ नए चेहरे सफेद कोट में नजर आए। ये चेहरे और किसी के नहीं बल्कि चिरंजीवी के नए इंटर्न्स के थे। ओ हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपना ट्रीटमेंट कराने? लूची जैसे ही हॉस्पिटल में अपनी फाइल लेकर एंटर हुई, उसने अपने पीछे आते हुए अनमोल को शीशे में देखा। वो तुरंत मुड़ी और एक सवाल चिपका दिया। मैं यहाँ इंटर्न हूँ। हाँ, लेकिन अगर तुम अपना ट्रीटमेंट कराने आई हो तो सबसे पहले दिमाग का कराओ अपने। अनमोल ने लूची को घूर कर कहा। तभी सिया की नजर अनमोल, लूची और हैदर पर पड़ी। सिया तुरंत उनके पास पहुंची। तुम लोग पागल हो क्या? ये कोई चीखने चिल्लाने की जगह है? हेलो मैम, आई एम हैदर। आज मेरी ज्वाइनिंग है, एक्चुअली हम तीनों की। हैदर बड़े अदब से बोला। ज्वाइनिंग? सिया ने कुछ सोचते हुए कहा। कहीं तुम लोग नए इंटर्न तो नहीं? सिया ने गैस करते हुए कहा। यस मैम, आप ठीक समझी, अनमोल ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी सिया के दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, चलो मेरे साथ। हैदर, अनमोल और लूची तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब चलोगे भी? सिया ने धीरे से कहा। वो लोग हाँ में इशारा करते हुए सिया के पीछे पीछे चल पड़े। वो लोग एक कोने में खड़े हुए। देखो, आज सिर्फ तुम लोगों की लाइफ का नहीं बल्कि इस पूरे हॉस्पिटल की लाइफ का सवाल है। यहाँ आज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आया है और जो इस केस को सॉल्व कर सकते हैं वे सभी डॉक्टर्स बहुत बिजी हैं। अगर तुम लोगों ने इस केस को जीत लिया तो समझो तुम लोग चिरंजीवी के लिए किसी स्टार से कम नहीं होगे। सिया उन चारों को समझाते हुए बोली। वो तीनों एक दूसरे के चेहरे देखने में भिड़ गए। देखो, यहाँ एक दूसरे का मुंह ताकने का टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, कर सकते हो इतना? सिया बहुत परेशान दिख रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो। यस, आई थिंक मैं कर सकता हूँ। हैदर थोड़ा नर्वस लग रहा था पर उसने कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा। यस, शायद मैं भी। अनमोल भी बोल पड़ा। हाँ, मैं कर सकती हूँ। यहाँ लूची का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तुम लोग श्योर तो हो ना? ये कोई बैगन काटने जितना आसान काम नहीं है, सिया ने कहा। पेशेंट की हालत गिरती ही जा रही है सिया, प्लीज कुछ करो, वरना आज सचमुच नौकरी तो दूर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। सिया को पुकारते हुए कोई बोला।